जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहे, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे। जी हाँ दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि आपकी जिंदगी में अब बड़ा बदलाव होने वाला है। क्यों होने वाला है, यह सब हम आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। परंतु पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करना। हम पहले समझेंगे डेट तारीख के बारे में। हम जो तारीख आपको बताएंगे उनको आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों, नहीं तो आप पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे। वीडियो का बड़ी महत्वपूर्ण है, इन्हें आप ध्यान में रखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि दोस्तों फलादेश तभी आप समझ पाएंगे अच्छी तरह से। हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ विशेष स्थितियां बन रही हैं, आपने देखा होगा और शायद अभी आपने ध्यान में रखा हो या नहीं रखा हो कि मंगल का परिवर्तन हो चुका है वृषभ राशि पर दोस्तों। 12 जुलाई को तो मंगल का परिवर्तन जो जुलाई को वृषभ राशि पर हुआ है, तो यह बड़ा ही महत्वपूर्ण था अपने आप में। क्योंकि एक तो वृषभ राशि पर और दूसरी बात देवगुरु बृहस्पति के साथ यह परिवर्तन हुआ है, या देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनी है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है अपने आप में, क्योंकि इससे अदर नामक योग बनता है। परंतु देखना यह है कि यह इस राशि के सभी जातकों के लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं। क्योंकि हम मंगल की बात कर रहे हैं, तो मंगल देखें तो आपके सप्तम भाव के अधिपति है और साथ में आपके द्वितीय भाव के भी अधिपति है। परंतु इस समय इनका गोचर आपके अष्टम भाव में चल रहा है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थिति क्या है दोस्तों, यह समझना 26 जुलाई यानी आज, यह ध्यान रखना कि आज मंगल का परिवर्तन होगा। राशि परिवर्तन नहीं होगा, नक्षत्र परिवर्तन होगा दोस्तों। नक्षत्र परिवर्तन रोहिणी नक्षत्र में होने वाला है और रोहिणी नक्षत्र में अब मंगल गोचर करेंगे दोस्तों आज, यानी 26 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक। लगभग ये 20 से 21 दिन का समय है। और देखा जाए तो आज 26 जुलाई की रात्रि में यह परिवर्तन करेंगे दोस्तों। कहा जाए तो 27 जुलाई का सुबह होगा, यानी सुबह के समय दोस्तों 27 तारीख लग चुकी होगी, तो रात्रि का समय होगा। तो यह समय होगा मंगल के परिवर्तन का। परंतु एक तो यह तारीख महत्वपूर्ण है 26 जुलाई। 26 जुलाई से 15 अगस्त विशेष में भी और भी ज्यादा विशेष 2 तारीखें हैं, इन्हें आप समझिए दोस्तों। आज यानी 26 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में यह पहली डेट है 29, 30 और 31। क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको समझना बहुत आवश्यक है। अब हम बात कर रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति और मंगल एक साथ हैं, और देवगुरु बृहस्पति पहले से ही रोहिणी नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और इस समय अब चतुर्थ चरण में गोचर करेंगे। परंतु दोस्तों मंगल भी गोचर करेंगे और मंगल और देवगुरु बृहस्पति की युति तो होगी ही। तो यह युति विशेष रूप से एक तो पहले नक्षत्र में होगी, फिर 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच का समय होगा, जिस समय एक ही चरण में होंगे, तब इसका पूरा लाभ आपको मिल सकेगा। ध्यान रखिए दोस्तों, दूसरी तारीख मैंने जो पहले बताई 29, 30, 31, यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रमा बड़े महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति के साथ मंगल के साथ युति होती है दोस्तों, तो ध्यान देना 29 जुलाई को चंद्रमा फिर कहाँ पर गोचर करेंगे, वृषभ राशि पर, है ना। तो वृषभ राशि पर जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो यहाँ पर होंगे कौन, मंगल। तो मंगल के साथ युति होगी, तो इससे लक्ष्मी योग बन जाएगा दोस्तों। और साथ में देव गुरु बृहस्पति से युति होगी तो इससे गज केसरी योग बन जाएगा। तो ये 2 बड़े महत्वपूर्ण योग बनेंगे। और पहले से धन योग बना हुआ है, धन योग, और उसका भी फल पूरी तरह से मिलेगा। और साथ में त्रिग्रही योग भी बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कई सारे योग बनने जा रहे हैं जिसका फल आपको मिलेगा। अब हम समझते हैं कि फल क्या मिलेगा। तो तारीख का बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इन डेटों पर ही आपको विशेष रूप से लाभ मिल सकता है। वैसे तो जब तक मंगल यहाँ पर है तो वह रिजल्ट दे रहे हैं, पर विशेष प्रभाव जो मिलेंगे यह डेट पर आप ध्यान रखना, समझना जो हम बताएंगे। वीडियो को हम पूरा आप अंत तक देखिए, आपसे अनुरोध करते हैं।
और प्रारंभ कर रहे हैं वीडियो को, इसके पहले हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, तो श्री काल भैरव धाम से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूरा लाभ लीजिए दोस्तों, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करना। यह है पूर्णतः निःशुल्क है, आपका 1 रुपए भी कहीं खर्च नहीं होना है। और कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देव का नाम, अपनी कुल देवी का नाम, कुल देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, लक्ष्मी नारायण भगवान कृपा करो। एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना जो आपको प्रिय लगे। और आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारा सुझाव अच्छा लगे, आपको लाभ हो, अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को, दोस्तों को, परिचितों को शेयर अधिक से अधिक करिए, जिससे सभी का कल्याण हो, सभी को लाभ मिले। जी हाँ दोस्तों, और बगल में लगी हुई घंटी के निशान को अवश्य दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो आपको प्राप्त हो सके। जी हाँ, क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है, तो यहाँ पर देखो, मंगल आपके अष्टम भाव में जैसे मैंने बताया गोचर कर रहे हैं। तो यदि आपके घर परिवार में कल तक जो कलह मचा हुआ था वह अब सुख शांति होगी, आपकी समस्याएं दूर होगी, ग्रह कलेश दूर होगा घर परिवार में। अब जो शांति होगी, चाहे आप जमीन की बात कर लें, जमीन का मामला हो, खासकर कोई घर परिवार के वाद विवाद का मामला हो दोस्तों, जो भी मामला हो उसमें खास तौर से अब शांति प्राप्ति होगी, वो कलेश दूर होगा, ऐसी स्थिति बनती नजर आएगी। चाहे भाई भाइयों का, पड़ोस वालों का बंटवारा हो, किसी में लड़ाई झगड़े हो रहे हो, वह सब शांति होगी भाइयों के बीच में, या किसी तरह से जो भी स्थिति आपकी बनी हुई थी, जमीन प्रॉपर्टी का मामला हो, कहीं न कहीं कई बार लोगों के पास पैसा फंस जाता है, उससे विवाद हो जाता है, ऐसा कोई भी मामला हो इस समय सुलझ जाएगा। या संपत्ति प्राप्त, यानी समझ लीजिए कि आपकी कोई पैतृक प्रॉपर्टी है वह भी सुलझ जाएगी। और उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपको प्राप्त हुई थी, अभी हुई या पहले कभी हुई थी, उससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो वह सॉल्व होने की स्थिति बनती नजर आ रही है। बहुत अच्छा समय है। इसके अलावा आपकी वाणी से संबंधित यदि कोई आप दोस्तों काम करते हैं, आप सिंगर हैं, गायक कलाकार हैं, या आप वकील हैं, या आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, तो आप समझ लीजिए कोई भी काम करते हैं जो वाणी से संबंधित है, आपको इस समय लाभ उसमें मिलता नजर आएगा दोस्तों। देखा जाए इसके अलावा एक और भी लाभ मिलेगा कि आपने जो पहले इन्वेस्टमेंट किया था, और खासकर मंगल से संबंधित इन्वेस्टमेंट होगा, मंगल से संबंधित क्षेत्रों में तो और भी विशेष लाभ की स्थिति देखी जाएगी दोस्तों। पैतृक संपत्ति जो है, यानी कि आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने की स्थिति विशेष रूप से बन सकती है। ये कुछ लाभ थे, परंतु कुछ समस्याएं भी है और कुछ और भी लाभ है, यह भी समझेंगे आप। समस्या यहाँ पर है कि साथ में आपको आय के स्रोतों को स्थिर रखना होगा, यानी कि इस समय क्या होने वाला है कि जो आपके आय के स्रोत है वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी। ना तो आय के स्रोत बराबर रहे, उसके लिए आपको कर्म करना है। आपको इस समय स्थिति क्या देखने को मिलेगी कि आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी में आ जाएंगे, बहुत जल्दी अचानक गुस्से में, क्रोध में आ जाएंगे, इसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपको बहुत जल्दी कोई भी विषय हो तो आपको क्रोध में नहीं आना है। यदि क्रोध से आप बच गए तो फिर आपको लाभ मिल सकता है। परंतु यहाँ पर एक और भी महत्वपूर्ण स्थिति है कि इस समय कई सारे काम आपके बन सकते हैं दोस्तों। आपको इस समय प्रयास करना है कि जो भी काम आपका रुका हो और उसमें यदि चांस है दोबारा उसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, दोबारा आप उसे ट्राई करिए और कार्य को स्टार्ट करिए, काम बन जाएगा। इस समय आप अवश्य प्रयास करिए, परंतु यहाँ पर यात्रा करते समय आपको सावधानी रखनी है। यदि आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते हुए समय सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। यात्रा में कुछ समस्याएं हो सकती हैं और उनके लिए भी यह समय कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। जो लोग विदेश में परमानेंट रहना चाहते हैं, यानी कि अब कुछ लोग रहते हैं विदेश में, वह परमानेंट रहने के लिए उनको वहां परमिशन नहीं प्राप्त होती थी, या कोई वीजा के कारण, किसी के कारण, तो समझ लीजिए अब आपका प्रयास सफल होगा। और दाम्पत्य जीवन का विशेष ध्यान रखिए। आपको जो लाइफ पार्टनर है, आप पति हैं, तो आप अपनी पत्नी को विशेष कर आप सहयोग करिए और लाइफ पार्टनर के जीवन का ध्यान अवश्य रखिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में समस्याएं हो सकती हैं या आप दोनों के बीच में कुछ अनबन की स्थिति बन सकती है। तो इससे तो जो है थोड़ा आपको बचना होगा।
और व्यापारियों के लिए भी यह समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा हुआ होगा। आपको अपने व्यापार को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि अब देखा जाए कि यह जो योग बना है तो दोनों ग्रह देवगुरु बृहस्पति और मंगल दोनों ग्रह आपके लिए अच्छे नहीं माने जाते, कारक नहीं माने जाते हैं। परंतु यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थिति क्या है कि यह बना है कहाँ पर, शुक्र की राशि पर, और शुक्र आपके राशि के अधिपति है, यानी आपकी लग्न है तो आपकी इस राशि के अधिपति है। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा समस्याएं तो नहीं है, पर कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। कहीं दोस्तों यात्रा पर जाना पड़ सकता है, तो यात्रा में थोड़ी सावधानी अवश्य रखें। आपके भाई बंधुओं में थोड़ा बहुत हल्के फुल्के विवाद की स्थिति बन सकती है, थोड़ा आप सहन कीजिए और थोड़ा बच के रहना होगा। आपको अब इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए, हम सबसे सरल उपाय आपको बताते हैं, सबसे आसान। आप इस समय भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे, भगवान भोलेनाथ को आप पूरा महीना है आप उनकी शरण में जाइए, आपकी समस्याएं दूर होंगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र को, मंगल को, देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा, इनको चारों ग्रहों को आप किसी योग ज्योतिषी से चेक कराएं। दोस्तों अवश्य कैसी स्थिति है वह आपको कैसा फलादेश देते हैं दोस्तों, इसलिए आप अवश्य चेक कराएं, इसके बाद कोई निर्णय लें, क्योंकि यह विश्लेषण आपकी केवल चंद्र राशि पर आधारित है दोस्तों। और यदि आपको अपनी चंद्र राशि मालूम नहीं है तब आप अवश्य किसी योग ज्योतिषी को दिखाएं और अपने प्रचलित नाम से भी सबको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकती है। हाँ दोस्तों, और यह सावन मास का पुनीत महीना है, भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए दोस्तों और पर्याप्त समय दीजिए और अपने परिवार के साथ जाइए, भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करिए, बेलपत्र चढ़ाइए दोस्तों, और आग धतूरा जो भी आपसे बनता है, भांग, शहद आदि, घी, दही से आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए, पूरा लाभ लीजिए दोस्तों। अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे एक बार फिर पुनः अनुरोध करते हैं कि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करिए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देव का नाम, अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, बाबा भोलेनाथ कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। आप परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।